खबरों में आगे बढ़ते हैं बात बिहार की, क्योंकि दिल्ली पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा और नित्यानंद राय गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन में कुछ मुद्दे सुलझाने जरूरी है, ये उनके तरफ से कहा गया। उपेंद्र कुशवाहा का ये स्टेटमेंट आपको बता रहे हैं और उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए वो आए हैं। उम्मीद है कि सभी मुद्दों का समाधान हो जाएगा। हमने पटना में चलते वक्त भी कहा है कि गठबंधन में कुछ इशू है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है और आए हैं यहाँ माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हम लोगों की होगी और मेरा विश्वास है कि सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा, रिजॉल्व। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों गुटों में सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकशी चल रही है और देखिए दोनों ही जो गुट हैं वो लगातार बैठक कर रहे हैं। किस तरह से जो ये पेच फंसा हुआ है उसे सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ देखिए एनडीए में जेडीयू और लोजपा रामविलास के बीच कुछ सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा महुआ सीट और लोजपा आर को देने की चर्चा से नाराज चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय मंगलवार देर रात पटना स्थित उनके आवास पहुंचे। रात भर मत्थापच्ची चली, लेकिन इसके बाद भी उपेंद्र कुशवाहा नहीं माने। अब जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है उससे आप समझिए कि अभी ऑल इज वेल नहीं है और जिसे लगातार सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और अब आला कमान से जब वो मिलेंगे तो देखना होगा कि किस तरह से इस जो सीट शेयरिंग को लेकर यहां पेच फंसा हुआ है उसे ठीक करने की कोशिश होगी। अक्षय राय हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ। अक्षय, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है इससे तो साफ है कि अभी ऑल इज वेल नहीं है। अब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। अब जो सीट शेयरिंग को लेकर बात फंस रही है, क्या वो आज सब कुछ ठीक हो जाएगा? अक्षय, आप तक आवाज जा रही है? तो हम एक बार फिर से अक्षय से जुड़ने की कोशिश करेंगे, शायद आवाज़ उन तक नहीं जा पा रही है। तो देखिए, अमित शाह ने कुशवाहा को फ़ोन किया, दिल्ली उनको बुलाया है और शाह से मुलाकात होगी। स्टेटमेंट अभी हमने आपको सुनवाया कि कुशवाहा की तरफ से क्या कहा गया है, क्योंकि देखिए रात भर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उनसे बातचीत करते रहे, उनके आवास पर पहुंचे। रात भर मत्थापच्ची हुआ कि जो सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला फंस रहा है उसे ठीक कर लिया जाए। लेकिन इसके बाद कुशवाहा ने कहा कि नथिंग इज वेल इन एनडीए, यानी कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने अभी भी कहा कि कुछ चीजें हैं जिसे सुलझाना बहुत जरूरी है और उम्मीद है कि सभी मुद्दों का समाधान हो जाएगा। अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मुद्दों का समाधान हो जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा का जिस तरह से स्टेटमेंट सामने आया अक्षय, इससे तो साफ है कि अभी एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला तय किया गया है उससे वो ना खुश है। तो जब गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात होने वाली तो किस तरह से सारी चीजों को सॉल्व करने की तैयारी है? अब शायद उन तक आवाज़ नहीं जा रही है। हम एक बार फिर से उनसे कोशिश करेंगे कि उन तक आवाज़ जाए और हम फिर बातचीत करें, क्योंकि दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा पहुंच चुके हैं, नित्यानंद राय उनके साथ मौजूद हैं और देखिए लगातार उनके साथ बातचीत की जा रही है और अमित शाह ने उन्हें दिल्ली बुलाया और उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि बातचीत करके जो ये फॉर्मूला तय किया गया था एनडीए में सीट शेयरिंग का अगर हम जिक्र करें तो देखिए 6 एचएएम और आरएलएम को 6 सीटें मिली हैं और इसी के साथ एलजेपी आर को 29 सीटें मिली हैं। बीजेपी जेडीयू 101 सीट पर लड़ेगी, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि नीतीश कुमार की नाराजगी सामने आई, जिसके बाद जेडीयू की एक बड़ी बैठक होती है और अब जो है तमाम पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान भी किया जा रहा है, क्योंकि 17 अक्टूबर को फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन की अगली तारीख है। ऐसे में तमाम जो गुट है, क्योंकि महागठबंधन का भी हम जिक्र करें दूसरी तरफ, तो कई ऐसे बयान सामने आ चुके हैं जिससे साफ तौर पर यह सामने आ रहा है कि अभी सब कुछ ठीक नहीं है। एक बार फिर से अक्षय जुड़ चुके हैं, हम एक बार कोशिश करेंगे कि उन तक आवाज जाए और इस खबर पर अपडेट ले। अक्षय, गठबंधन के कुछ मुद्दे जो सुलझाने जरूरी है, ये उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कहा गया है। दिल्ली पहुंच चुके हैं, क्या अपडेट है फिलहाल?
और देखिए पहले गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मुलाकात होनी थी, लेकिन अमित शाह यहाँ से निकल चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि वेन्यू चेंज कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली बुलाया गया है, नाराज़गी उनकी रही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि गठबंधन में सब कुछ सही नहीं है, लेकिन सही हो जाएगा। मुझे लगता है कि महुआ सीट जो रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। पहले उपेंद्र कुशवाहा को वो सीट देने का घोषणा की गई थी और उसके बाद फिर उसको किसी और को दे दी गई। इसके कारण थोड़ी सी गलतफहमी बनी हुई है और इसी को सुलझाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा नित्यानंद राय के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। ये माना जा रहा है कि जब मुलाकात होगी इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। अगर महुआ सीट नहीं दी गई तो ये माना जा रहा है कि राज्यसभा, क्योंकि 2026 में खत्म हो रहा है उपेंद्र कुशवाहा का, तो वहाँ पर उनको ये हो सकता है कि 5 साल के लिए राज्यसभा दे दिया जाए। तमाम अभी अटकलों का बाजार गर्म है कि किस तरह से अमित शाह और बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को मनाएगी, क्योंकि जिस तरह से 2-3 दिनों में उनकी नाराज़गी लगातार उभर के सामने आई और जिस तरह से वो ट्वीट के जरिए, पोस्ट के जरिए लगातार सवाल उठाते रहे, अब उसको लेकर के कहीं ना कहीं मंथन का दौर एनडीए में जारी है। ये माना जा रहा है कि क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा नित्यानंद राय के साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं, ये माना जा रहा है कि अमित शाह के साथ जब मुलाकात होगी तो उसमें शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अमित शाह अपने निवास से निकल चुके हैं, यहीं पर उनकी मुलाकात होनी थी, तो माना जा रहा है कि वेन्यू चेंज कर दिया गया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि उनके घर पर मुलाकात होती है, फिर कहीं और दूसरी जगह मुलाकात होती है। लेकिन फिलहाल इसी पर सभी की नजर रहने वाली है कि कब तक ऑल इज वेल जो कहा जा रहा है वो वाकई ऑल इज वेल हो पाता है। जी, तरह से उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया, इससे तो साफ है कि अभी एनडीए में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया है वो यहाँ पर सही नहीं लग रहा उनके तरफ से। लेकिन अब उन्हें कैसे बनाने की कोशिश होगी, क्या ऑप्शंस उनके सामने रखे जा सकते हैं? और देखिए, जैसे मैंने जिक्र किया कि सबसे ज़्यादा रस्साकसी महुआ सीट को लेकर के है। पहले आश्वासन दे दिया गया था उपेंद्र कुशवाहा को कि महुआ सीट से आप अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं, लेकिन बाद में वो सीट नहीं मिली और इसी को लेकर के उसकी नाराज़गी रही है। पटना और सासाराम के बीच में वो लगातार चर्चा का केंद्र बने रहे। ये कहा गया कि सासाराम के लिए निकले थे, लेकिन जब पता चला कि महुआ सीट उनको नहीं मिल रही है तो उसकी नाराज़गी बढ़ गई। फिर जाकर के नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी और तमाम लोगों ने उनसे मुलाकात की और उसके बाद तय हुआ कि फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मामले का कोल सुलझाएंगे। अब फिलहाल दिल्ली पहुंच चुके हैं, देखना दिलचस्प यही होगा कि ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें।